तो प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने फिर से एक बार हाजिर हूँ अपने नए सेगमेंट के साथ। एक्सरसाइज 4.3 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 क्वेश्चन नंबर 7 to 11। राइट, हमने 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 to 6 कर लिया था इससे पिछले वाले पार्ट में। सो नाउ इन दिस पार्ट वी विल लर्न टू सॉल्व 7 to 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए मेरे साथ बने रहिएगा, वन बाय वन क्वेश्चन को डीप कंसेप्चुअली हम लोग समझते हैं। आइए मेरे साथ। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, इसको बड़े सावधानी के साथ हम लोग पढ़ने वाले हैं। द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। दो नंबर का डिफरेंस 180 नहीं है, दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। क्लियर है? यहां तक दो नंबर है, उनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है? 180 है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, अब यहां पर आप देखेंगे स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। क्या कह रहे हैं सर? द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, दो नंबर थे उनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है? 180 है। तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर का 8 गुना द लार्जर नंबर। ठीक है, द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स, छोटे नंबर का जो स्क्वायर है वो 8 गुना ज्यादा है। किससे? बड़े वाले नंबर से। बड़े वाले नंबर के स्क्वायर से नहीं, बड़े वाले नंबर से। फाइंड द टू नंबर्स, दो नंबरों को पता करिए। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। तो देखिए मैं बोलता हूं लेट स्मॉलर नंबर बी एक्स, है ना बेटा? तो हमारा लार्जर नंबर क्या हो जाएगा? लार्जर नंबर, इसको थोड़ी देर के लिए y मान लेते हैं। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? अब चलो मैं क्या करता हूं, दोनों का स्क्वायर कर लेता हूं। ठीक है, लीजिए सर दोनों का स्क्वायर करिए। तो लार्जर नंबर के स्क्वायर में से स्मॉलर नंबर के स्क्वायर को मैं घटाऊंगा। तो ये देखिए वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा ये 180 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? चलिए इसको हम यूज करेंगे। अब देखो हमारे सामने प्रॉब्लम यह है कि सर दो वेरिएबल है, इक्वेशन तो एक ही है, क्या दूसरा इक्वेशन बन सकता है? चेक करते हैं। वैसे वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर आ गया है, दूसरा इक्वेशन अगर बन भी जाए तो सर स्क्वायर आ गया है ना? और इस फॉर्मेट में तो दूसरा इक्वेशन नहीं बनने वाला है, तो इसी को हम रिजॉल्व करते हैं। तो अगला टारगेट क्या दिया गया है? द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। ओके, व्हाट इज योर लार्जर नंबर? y। देखो यहां से आप कंसीडर करो कि सर मेरा लार्जर नंबर तो y हो गया, और सर मेरा स्मॉलर नंबर क्या है? सर मेरा स्मॉलर नंबर तो सर x है, और सर इसी का स्क्वायर कर दूं। ठीक है, कर दिया हमने। और मैं चाहता हूं कि इनके बीच में कोई रिलेशन लगा दो। क्या ये रिलेशन बन पाएगा? बताइएगा। कभी नहीं। बोला जा रहा है कि भाई स्मॉलर नंबर का स्क्वायर जो है वो 8 गुना है, यानी ये नंबर एक्स स्क्वायर क्या है? 8 गुना है। ठीक है, तो इसको अगर और ये 8 गुना छोटा हो जाएगा तो मुझे इसमें 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई? फिर से एक्स स्क्वायर जो है y से 8 गुना ज्यादा है, तो मुझे बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? y में 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 8 गुना बड़ा है तो ये y 8 गुना छोटा होगा, तो 8 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब देखो ये बढ़िया सा एक रिलेशन हमें मिल गया। अब क्या करेंगे? सर मुझे एक जैसा वेरिएबल तो बनाना था, तो बेटा ये बन गया। देखो क्या बना बताइए? ये सर बन गया हमारा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे बेटा ये रख ले 8y, है ना? तो ये देखिए 8y इक्वल टू 180। फाइनली बेटा यहां से क्या मिल जाएगा? वाई स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। मुझे बताइएगा मेरा a क्या हुआ? हाँ जी, मेरा सर a जो है ये 1 हुआ। मेरा b क्या हुआ सर? मेरा b जो है वो -8 हुआ। और मेरा c क्या हुआ? c -180। तो बताइए क्या इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले पे रख लिया जाए? रख लेते हैं सर, रख लेते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिए जो हमारा वैल्यू निकलता है, यहां तो हम y का वैल्यू निकालेंगे, है ना बेटा? तो y इज इक्वल टू क्या होगा? ठीक है, y इज इक्वल टू, क्योंकि सी दिस अभी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना है उसमें वेरिएबल कौन है? y है, तो y का वैल्यू निकालेंगे, x का तो नहीं निकालेंगे ना बेटा। अच्छा सर आप बोले नहीं सर इसको x में कन्वर्ट करके, बेटा इस नंबर को उल्टा कर लेते थे, स्मॉलर नंबर को y मान लेना था, लार्जर नंबर को x मान लेना था, तो y की जगह पर क्या आ जाता है? x आ जाता है। कुछ भी आने दो, हमें तो वैल्यू निकालने से मतलब है, x y से थोड़ी मतलब है।
y इज इक्वल टू माइनस बी, बेटा माइनस बी, देखो यहाँ पर ये -8 खुद है, तो बताओ ये 8 हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बेटा ये 64 भी हो जाएगा, ठीक है। ये खुद देखो माइनस में है, तो बताओ यहाँ पर क्या हो जाता है, +4 इंटू ए इंटू सी, तो बेटा इसको 4 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, ए तो 1 है ना, तो 4 इंटू ए इंटू सी करूंगा तो कितना आ जाएगा 720, मेरे ख्याल से 18 इंटू 36 इंटू 2 तो 72 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो 18 तो यहाँ पर बेटा क्या हो जाएगा, ये 720 हो जाएगा, और सबके अपॉन में 2a, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2। अब चलिए फिर से यहाँ y का वैल्यू लेते हैं, तो y इज इक्वल टू, है ना बेटा, ये 720 और 64 जुड़ के क्या बनेगा सर, ये बन जाने वाला है 784, ठीक है 784, तो मैं बोलूंगा 8 प्लस माइनस अंडर रूट, ये कुछ सही है, ए बी स्क्वायर माइनस माइनस 4ac, तो c इज 4ac, तो 18 चौके 36 72, ठीक है एकदम सही है। तो बेटा ये जोड़ लो, है ना, जोड़ने पर ये आ जाएगा 4, 2 और 4 6, ठीक है। और यहाँ पर बेटा नहीं, एक मिनट, ये तो बेटा 4 हो गया, 4 और 0 4, 6 और 2 8 एंड 7, तो 784 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो 784 रूट के अंदर है, तो इसका हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। चलिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं ना, देखिए तो मैं यहाँ 784 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, ठीक है। सी दिस बेटा 2 से चला जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 2 2 जा, क्लियर है, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 2 2 जा, फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2 9 जा 2 6 जा, क्लियर है। ये देखो 14 का स्क्वायर है ना, तो मैं डायरेक्टली 14 इंटू 14 और फिर बेटा ये 14, तो यहाँ पर किसका ये आया स्क्वायर सर, 14 इंटू 2 28 का स्क्वायर है ये, तो ठीक है। y इज इक्वल टू, अब मैं क्या लिख दूं बताओ सर, आप y इज इक्वल टू लिख दीजिए 8 प्लस माइनस 28 अपॉन 2, ये है y का वैल्यू। तो y के दो वैल्यू होंगे, हमें किस वैल्यू को छोड़ देना होगा, चलो पहले तो दोनों वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। सो y का एक वैल्यू होगा 8 माइनस 28 अपॉन 2, बताइए कितना आ जाएगा बेटा, -20 आएगा, -20 अपॉन 2 -10, है ना। तो y का एक वैल्यू तो मेरे पास बेटा -10 आ गया, क्या यहाँ तक क्लियर है आप। y का दूसरा वैल्यू निकालता हूँ मैं, y का दूसरा वैल्यू, है ना, तो y का दूसरा वैल्यू क्या होगा, y इज इक्वल टू 8 प्लस ले लेंगे इस बार 28 अपॉन 2, ये बेटा 36 होगा, है ना, 36 तो 18 हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या आया, y इज इक्वल टू यहाँ पर 18 आ गया। y के दो वैल्यू आ गए, देखिए तो बेटा अगर y का 2 वैल्यू आ गया तो फिर हम x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। कहां से निकालेंगे सर, यहां से निकाल लेंगे, देखिए ये क्लियर है। चलिए तो सर x स्क्वायर इज इक्वल टू 8 इंटू वाई, सी दिस, माइनस वाला वैल्यू रखूं क्या बेटा, चलो माइनस वाला वैल्यू रखता हूं, तो बेटा ये कितना हो जाएगा -80, x का वैल्यू क्या आएगा फिर सर, माइनस रूट के अंदर 80, ये नंबर क्या एग्जिस्ट करता है रियल में, नहीं करता है सर, तो इस नेगेटिव वाले वैल्यू को y का छोड़ देते हैं। तो सर पॉजिटिव को जरा चेक कर लेते हैं, चलिए पॉजिटिव को चेक कर लेते हैं, तो देखिए यहाँ पर सर x स्क्वायर इज इक्वल टू 8y, तो 8 इंटू वॉट 18, ये वाला बेटा, है ना, तो x स्क्वायर कितना हो जाएगा, ठीक है 144, है ना 144, तो x कितना हो जाएगा बेटा, x 12 हो जाएगा, आपको पता है ये चीज, बेटा ये जो चीज है x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 144, है ना, क्या कहते हैं, तो 144 रूट के अंदर 12 हो जाएगा, क्या ये बात सही है, 8 8 जा 64, 6 8 है ना, ये आ गया हमारा। तो एक्चुअल में एक वैल्यू हमारा 12 आया x और दूसरा बेटा y, तो फाइनली मैं लिखता हूं कि बेटा मेरा y का जो वैल्यू है, x का जो वैल्यू है वो कितना आया, देखो 12 और y बेटा 18, ठीक है। मैं चेक करूं क्या इसको, चलो चेक कर लेते हैं सर, स्क्वायर करता हूं इसका, 12 का स्क्वायर और 18 का स्क्वायर, ये इनका डिफरेंस कितना आएगा, 180 आएगा क्या सर, देखिए 180 आएगा क्या, चेक कर लेते हैं बेटा, ये क्या हो जाएगा 18 प्लस 12
और मल्टीप्लाइड बाई 18 माइनस 12, है ना। ये कितना हो जाएगा बेटा 30, ये कितना हो जाएगा 6। देखो 180 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर, ये तो सही है। दूसरा कंडीशन भी चेक करना पड़ेगा कि सर जो छोटा वाला नंबर का स्क्वायर है, छोटे वाले नंबर का स्क्वायर क्या है बेटा? इस 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? 12 का स्क्वायर तो हमारा हो जाएगा 144, ठीक है। बड़ा वाला नंबर क्या है सर? बड़ा वाला नंबर सर 18 है, छोटे वाले नंबर का स्क्वायर 144 है और बड़ा वाला नंबर खुद 18 है। तो बताओ छोटे वाले नंबर का स्क्वायर जो है खुद बड़े वाले नंबर से 8 गुना है कि नहीं? ये चेक करिए बेटा, है ये 8 गुना, चेक कर लो, है ना। तो दोनों कंडीशन मैच हो रहा है, तो हमारा एक नंबर छोटा वाला नंबर 12 आया और बड़ा वाला नंबर 18 आया। क्या ये क्लियर है आपको? बहुत सिंपली हमारा इक्वेशन बन गया। हमने इस इक्वेशन को डायरेक्टली क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले पे रखा और सॉल्व कर दिया, ठीक है। हमने नेगेटिव वैल्यू को डिनाई क्यों कर दिया? क्योंकि बेटा देखो -√80 आ रहा है और ये रियल नंबर नहीं है। तो सर ये गलत है क्या? मैं गलत नहीं बोलूंगा, मैथमेटिकली ये बिल्कुल सही है ना। उस लॉजिक के थ्रू जाएंगे तो इसमें आंसर आ जाएगा, लेकिन ये एग्जिस्ट ही नहीं करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। तो बेटा अगला क्वेश्चन हमारा ये है, देखिएगा। अ ट्रेन ट्रेवल 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड, 360 किलोमीटर, ये इंफॉर्मेशन काम की है। यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहे। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। जाहिर सी बात है, स्पीड बढ़ाएंगे 5 किलोमीटर पर आवर से तो 1 घंटा टाइम कम ले लेगा। फॉर द सेम जर्नी, फॉर 360 किलोमीटर के लिए फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ओके सर, जब भी ये स्पीड टाइम ये आए ना, तो पहले तो बेटा ये फॉर्मूला लिख लो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या ये सही है? हाँ सर, ये तो बात सही है, बट इसकी जरूरत है क्या? चेक करते हैं। देखो यहाँ जो पूरा चीज दिया हुआ है, इसमें किन दो चीजों का डिफरेंस दिया हुआ है, क्योंकि इक्वेशन तो बनाना पड़ेगा भाई। इंफॉर्मेशन आपको देखो, ये 360 है, 1 है और 5 है। वो स्पीड है, ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। रख लो क्या सर? बेटा वो अगर दिया है तो रखने की क्या जरूरत है? अलग अलग सिनेरियो की चीजें दी गई हैं और अलग अलग सिनेरियो की चीजें पूछी गई हैं हमसे। तो यहां पर जब इक्वेशन हम बनाएंगे, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा कि एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर उसको जाना है। जब उसके स्पीड को मैं 5 किलोमीटर पर आवर क्या कर देता हूं बेटा? बढ़ा देता हूं, तो टाइम 1 घंटा कम लेता है। बस सिंपल सी बात है। तो बताइए उस ट्रेन की स्पीड क्या होगी? ठीक है, तो हमने ये लिखा। यहां पर जो डिफरेंस दिया हुआ है वो टाइम का दिया है बेटा। इसी चीज को ढूंढना होता है आपको इक्वेशन में, कि इक्वेशन बनाने के लिए क्या क्लू दिया हुआ है। डिफरेंसेस से हम इक्वेशन बना सकते हैं क्या? बना सकते हैं। और डिफरेंसेस किस चीज का दिया हुआ है बेटा? टाइम का। तो यानी कि 2 टाइम होना चाहिए। तो सर पहले तो टाइम का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो टाइम का फॉर्मूला फिर क्या होगा? तो सर टाइम का फॉर्मूला होगा टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है जी, क्या कहते हैं आप लोग? लेकिन मैं ये देख पा रहा हूं कि टाइम दो है। टाइम मेरे पास दो है। एक टाइम दूसरे टाइम से 1 घंटा ज्यादा है और एक दूसरा कम है। तो कब कम लगेगा? तो मैं देखो कब ज्यादा लगेगा, मैं टाइम को बनाता हूं, है ना। टाइम को मैं क्रिएट करता हूं बेटा। यहाँ देखो टाइम 1 में लेता हूं, ठीक है। डिस्टेंस तो मेरा बेटा वही रहेगा 360 किलोमीटर पर आवर को हटा देता हूं मैं, है ना। जरूरत नहीं भी इन सब चीजों की। और मैं बोलता हूं कि ठीक है सर, उसका स्पीड जो है यूनिफॉर्म स्पीड, मैं यहां पर बोल देता हूं यूनिफॉर्म स्पीड, इसको मान लो बेटा x। तो डिस्टेंस अपॉन, ये देखिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दिस इज व्हाट यूनिफॉर्म स्पीड। तो मैं यहां पर बेटा x लिख लूं। ये हमारा एक टाइम हो गया। दूसरा टाइम देखिए, दूसरा टाइम t2। ये बेटा डिस्टेंस तो वही रहेगा 360, और इस बार हमने स्पीड को क्या किया है? स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर। तो बेटा स्पीड को हमने यहां पर बढ़ा दिया। कितना कर दिया? पहले x था, अब x + 5 कर दिया, तो दूसरा टाइम आ जाएगा। अब मुझे बताओ, टाइम ये भी है, टाइम ये भी है, कौन सा टाइम बड़ा है बेटा? ये टाइम छोटा है, क्योंकि 1 घंटा कम हो गया, ये 1 घंटा ज्यादा हो गया। जब यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो 1 घंटा ज्यादा है। जैसे ही हमने स्पीड को बढ़ाया तो ये टाइम क्या हो गया? कम हो गया। जब यूनिफॉर्म स्पीड से जा रहा है तो ये टाइम जो भी है
लेकिन जैसे ही मैंने स्पीड को बढ़ाया टाइम कम हो गया। तो मुझे बताओ कौन बड़ा है सर, T1 बड़ा है। और देख के भी लग रहा है ऊपर ऊपर दोनों का बराबर है, नीचे जिसका बड़ा होगा वो वैल्यू छोटा हो जाता है। आपको पता है ना, ये नीचे जिसका छोटा हो जाएगा क्योंकि ऊपर ऊपर बराबर है, नीचे जिसका छोटा होगा वो वैल्यू टोटलिटी में बड़ा हो जाएगा। तो सर ये बड़ा हुआ। तो देखो बेटा मैं यहाँ पर क्रिएट कर लेता हूँ फिर सीधे मैं बोलूंगा सर T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, T1 माइनस सीधे T2 इज इक्वल टू सर इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। क्या कहते हो बताओ, क्या इससे आप सेटिस्फाई हो? इससे आप सेटिस्फाई हो? क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में डिफरेंस देखो किस चीज का दिया है, इक्वेशन बनाने के लिए क्लू क्या दिया हुआ है, यहाँ पर डिफरेंस ऑफ द टाइम दे दिया है। बस इसी को हमने पकड़ लिया और इक्वेशन बना लेंगे। अब T1 का वैल्यू क्या है सर? T1 का वैल्यू तो सर ये है, सी दिस 360 अपॉन x माइनस T2 का वैल्यू क्या है सर? T2 का वैल्यू तो ये है, देखिए 360 अपॉन x प्लस 5 इक्वल टू बेटा इक्वल टू तो 1 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर इक्वल टू 1 आ गया। चलिए ये देखिए, ये बढ़िया सा इक्वेशन बनते हुए दिख रहा है और बिल्कुल ये सही भी है। यहाँ से क्या समझ में आ रहा है आपको? सर ये कुछ क्वाड्रेटिक जैसा बनेगा। हाँ बिल्कुल क्वाड्रेटिक बनेगा, चलो बनाते हैं। तो ये देखो बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 360, यहाँ पर क्या जाएगा x प्लस 5, क्लियर है ना। फिर बेटा माइनस तो लगेगा, है ना, माइनस तो लगेगा। फिर x का उससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा 360, सीरियस 360 एंड x। ये क्या यहाँ तक क्लियर है बेटा? इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ, इसका इससे हो, बीच में क्या लग गया माइनस। नीचे नीचे क्या होगा, x का x से भी तो होगा, तो मैं नीचे वाला लिख लेता हूं। नीचे देखो x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू बेटा 1। यहां तक क्लियर है? बहुत ही सिंपल। तो बेटा अब क्या होगा फाइनली, इसका इसमें भी होगा और इसका इसमें भी, यानी 360 का x में भी मल्टीप्लाई होगा, 360 का 5 में भी होगा, क्योंकि x प्लस 5 के बाहर कौन है, 360 है। क्लियर? तो चलिए एक बार फाइनली हम लोग लिखते हैं इसको। ये देखिए सर, ये 360x प्लस 360 इंटू 5, ये तो करना पड़ेगा सर। 360 इंटू 5 जो हो जाएगा 6 5 जा 30 और 3 5, तो सर ये 1800 जैसा कुछ तो हो जाएगा। आप चेक करके देख लेना, 500 5 6 जा 33 3 5 जो है ना 1800 आ गया। ठीक है बेटा, ये क्या है माइनस 360x। ठीक है बेटा। अच्छा ये वाला पोर्शन एक्स स्क्वायर प्लस 5x उधर चला जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होकर ये क्या बन जाएगा सर, ये x स्क्वायर प्लस 5x ही तो बनेगा। अब देखो यहां से क्या चीज हो रहा है, यहां से कुछ कट पिट रहा है, बढ़िया है सर, यहां से तो कट रहा है। ये जो है माइनस 360x प्लस 360x, ये कट गया। तो हमारे सामने क्या है सर, हमारे सामने है 1800 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। क्या ये बात समझ में आई? तो फाइनली देखो क्या आया, 1800 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू बेटा 0। मुझे तो एक्स स्क्वायर को क्या रखना होता है, पॉजिटिव में, है ना, पॉजिटिव में। तो बेटा अब मैं यहां पर एक फाइनल इक्वेशन बनाता हूं सीधे और डायरेक्टली इसको सॉल्व करेंगे। मैं इस पूरे में क्या मैं माइनस का मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना? अलाउ है कि नहीं? आप बोलेंगे यस सर अलाउ है। तो सर कर क्यों रहे हैं बेटा? इसको मुझे प्लस में करना होता है ना, आप नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट हम लोग चाहते हैं कि माइनस ना आए, डिवीजन ना आए, इक्वेशन में माइनस ना आए, ताकि थोड़ा सा आसानी रहता है। तो सीधे मैं इसको जब लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर को तो बेटा पहले हम लोग लिखते हैं, ये देखिए एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा, फिर ये प्लस 5x एंड बेटा ये क्या हो जाएगा माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब चलो ए बी सी डिसाइड कर लो और क्वाड्रेटिक पे चुपचाप इसको रख लो। तो a इज इक्वल टू व्हाट 1, b इज इक्वल टू व्हाट 5 एंड c इज इक्वल टू व्हाट माइनस 1800, है ना, या 1800 जो भी समझो, है ना, ये ठीक है बेटा। चलो अब इसको सॉल्व करें हम लोग। तो यहां से मैं x का वैल्यू निकालता हूं सर, x इज इक्वल टू ये माइनस b, तो बेटा यहां पर तो -5 आ जाएगा, ठीक है, -5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर सर यहाँ पर 25 हो जाएगा। और देखो बेटा ये माइनस में, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। 4 इंटू ए इंटू सी, तो 1800 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताइएगा भाई? पहले तो 18 का 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा, ये 7 2
ठीक है, आगे क्या लग जाएगा सर, आगे 2 जीरो लग जाएगा, और क्या लगेगा नीचे सर, क्या होगा नीचे 2a, तो 2 हो जाएगा, a तो 1 है। तो अब देखो ये हमारे पास आ गया। अब x का वैल्यू फिर से यहां से निकालते हैं, तो सर x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस अंडर रूट, ये हो जाएगा 7225 अपॉन 2। यहां तक क्लियर है। अब बेटा इसका तो हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करके रूट निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो लास्ट का तो इसका 5 रहेगा, 85 के आसपास ये होना चाहिए मेरे ख्याल से। चलो कोई बात नहीं, मैं इधर प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूं 7224 का। बेटा इधर देखो, इधर देखो 7225, मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं, ठीक है बेटा। ये देखिएगा, ये तो बेटा सबसे पहले तो ये 5 से ही चला जाएगा, 5 1 जा 5 4 जा फिर 5 4 जा 20 एंड 5 1 जा, ये देखिए सही है, यस। 5 1 जा 5, 5 4 जा फिर 2 बचा, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा, फिर 5 4 जा, और फिर 5 1 जा 5 नहीं, ये 5 5 जा हो गया है ना, दिस विल बिकम 5 5 जा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। 5 5 जा 25, 5 4 जा, ठीक है। तो मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ, 5 1 जा 5, 2 2 बचा, 5 4 जा 20, फिर 2 बचा, 2 बचा, 5 4 जा 20, फिर 2 बचा, तो चलो ये सही है। फिर एक बार 5 से जाएगा, तो 5 2 जा 10, 4 एंड 5 8 जा 40 एंड 5 9 जा, ये कुछ ऐसा आ गया। सी दिस 2 8 9 9 8 17 और 2 19, तो ये डायरेक्टली मुझे लग रहा है कि 17 से चला जाएगा ना, 17 इंटू 17 का ये स्क्वायर होता है, तो ये हो जाएगा 1। तो मेरे पास कितना है, 5 आया और 70, तो मेरे पास इसका जो स्क्वायर बना वो 5 इंटू 17 बना। क्या कहते हैं आप, ठीक है। 17 इंटू 17, तो 7 7 49, ये देखिए 17 इंटू 17, और 7 9 7 और 4 11, और ये 17, 9 7 1 8, 289, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये सही है। तो 15 इंटू 7, ये बेटा जो भी बन जाए, 15 इंटू 7 क्या बनेगा, ये बनेगा बेटा 85। चलिए, तो यहां पर मैं लिखता हूं x इज इक्वल टू -5 प्लस माइनस रूट से ये बाहर निकलेगा बेटा, और ये क्या है 5 इंटू 75, सी दिस 5 इंटू 75, तो ये 85 हो जाएगा। तो यहां पर मैं रखता हूं 85 अपॉन 2। मैं दोनों वैल्यू ले लूं x का, देखो x का दोनों वैल्यू में एक साथ रखता हूं। यहां पर देखो दोनों माइनस में आ जाएगा बेटा, जब दोनों माइनस में आएगा तो -90 हो जाएगा, -90 डिवाइडेड बाई 2 -45। ये तो सर एक वैल्यू आ गया भाई, -90 डिवाइडेड बाई 2 -45। सर दूसरा वैल्यू क्या आएगा, सर माइनस नहीं लेते हैं, प्लस लेते हैं, तो -5 प्लस 85 क्या हो जाएगा 80, तो अब ये प्लस का 40 आ जाएगा। तो x के दो वैल्यू आ गए हमारे सामने, एक -45 आ गया और दूसरा प्लस में 40 आ गया, ये दोनों वैल्यू x के आ गए, ठीक। हाँ, अब हमने यूनिफॉर्म स्पीड क्या माना है, x। मुझे बताओ स्पीड क्या नेगेटिव होता है, नहीं होता है, स्पीड नेगेटिव नहीं होता है, वेलोसिटी नेगेटिव होता है, स्पीड नेगेटिव नहीं होता है। यहाँ पर वेलोसिटी दिया नहीं गया है, तो हम -45 को इग्नोर करेंगे और हमारा आंसर क्या आ जाएगा बेटा, तो बेटा हमारा आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। ये उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है। अब चलो चेक कर ले हम लोग, देखो 360 किलोमीटर जाना है, 40 के स्पीड से ये जा रहा है, तो कितना टाइम लगाएगा बेटा, मुझे बताओ। यहाँ पर अगर मैं दिखाता हूँ आपको, तो 40 के स्पीड से जाएगा तो कितना टाइम लगाएगा, 9 घंटा, ठीक है। बोला गया है कि अगर 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दो बेटा, तो 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड बढ़ा दोगे तो 45 हो जाएगा। अब ये कितने से जाएगा, अब बेटा 8 घंटे में ही चला जाएगा, तो 1 घंटा कम लगा कि नहीं लगा, चेक कर लो आप लोग, है ना। 8 5 40 और है ना, देखो 8 घंटा आ जाएगा। तो ये क्लियर हुआ आपका, चेक कर लो एक बार। आपको दिक्कत कहाँ पे आएगी बेटा, ये इक्वेशन बनाने में सबसे इसका क्रूशियल पार्ट कहाँ पर है, आपको लगेगा ये सॉल्व करना, नो 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 नो, ये यहां तक आना सबसे क्रूशियल पार्ट है। 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1, यहां तक अगर आ गए तो बेटा सारा कर लोगे आगे, उसमें क्या दिक्कत है, कैलकुलेशन ही तो करना है। बट दिस पार्ट व्हेन यू मेक इक्वेशन थ्रू द वर्ड प्रॉब्लम, थ्रू द हिडन थिंग्स, ये बड़ी काम की चीज है, ठीक है। और ये मैंने आपको क्या बताया कि बेटा इस वर्ड पे जाइए,
देखिए कहाँ मौका मिल रहा है आपको इक्वेशन बनाने का, तो यहाँ सर मौका मिल रहा है कि टाइम में डिफरेंस है, तो बस दो टाइम निकालिए और उनका डिफरेंस दिखाइए। और दो टाइम के लिए हमारे पास प्रॉपर स्पेस है कि सर एक डिस्टेंस अपॉन एक्स, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक सर डिस्टेंस वही और x + 5 दूसरा टाइम, और दोनों में डिफरेंस हमने दिखा दिया और सर सारा कर लिया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको हम वेरीफाई भी कर ले रहे हैं। तो अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहे हैं, 2 वाटर टैप टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 होल 3/8 आवर। दो टैप है वाटर के, एक साथ मिलकर वो इतने घंटे में उस टंकी को, वाटर टैप क्या है, ठीक है, टंकी को भर देंगे। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, यानी जो बड़ा टैप होगा, टेक्स 10 आवर लेस देन स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अगर इन दोनों टैप से अलग अलग भरा जाए तो जो बड़ा टैप है जिसका डायमीटर बड़ा है वो 10 घंटा कम लेगा। जाहिर सी बात है, बड़ा टैप है। सी दिस, ये नल है एक, और बेटा एक नल ये भी है मान लो, तो इसका डायमीटर बड़ा है तो ये बहुत तेजी से भर देगा पानी, ये बहुत धीरे धीरे भरेगा इसके कंपैरिजन में, राइट। तो बेटा क्या होगा, है ना, यहाँ पर क्या होगा कि अगर ये वाला टैप से टंकी भरते हो तो जितना भी टाइम में ये भरेगा उससे 10 घंटा पहले ही भर देगा। ठीक है, ये क्या समझ में आया आपको, ये जो चीज दिया है ये समझ में आया, ठीक है। लेकिन दोनों मिलकर अगर भर रहे हैं तो 9 होल 3/8 आवर में उस टंकी को भर दे रहे हैं। ठीक है, फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। हमें ये पता करना है कि फाइंड द टाइम, कि वो टाइम पता करिए जब दोनों टैप, छोटा वाला और बड़ा वाला, अलग अलग भरते हैं तो कितना टाइम लेंगे, उस टंकी को अलग अलग भरने में कितना टाइम लेंगे, यही पूछा गया है। ठीक है, तो मैं ये बोलता हूं कि ठीक है, हमें कुछ नहीं पता है, बस देखो ये एक डेटा दिया गया है ना बेटा, और लेस देन 1 आवर दिया है, ये 1 दिया है, ये डेटा दिया है। तो पहले मैं बोलता हूं कि बोथ टैप fill together the tank in 9 hole 3/8 आवर। बेटा इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो ताकि आपको कैलकुलेशन करने में इजी हो जाएगा। तो ये 9 8 72, ये हो जाएगा 75/8 आवर। सही है, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूं जो जिस तरह से आप बोर्ड के एग्जाम में पेपर को सॉल्व करेंगे, डिटेल के साथ सॉल्व करना पड़ता है बोर्ड के एग्जाम में। दिस इज नॉट द एमसीक्यूज कि आपने टिक कर दिया ना, शॉर्टकट लगाया, ना ना ना, आपको पूरा डिटेल में समझाना पड़ेगा कि आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है चीजें, है ना। चलो, तो ये हमने लिख दिया कि भाई दोनों टैप मिलके अगर उस टंकी को भर रहे हैं तो कितना टाइम ले रहा है, 75/8 आवर। ठीक है बेटा, चलो, तो मैं एक बात और बोल सकता हूं कि दोनों मिलकर 1 घंटे में कितना भरेंगे, ये एक बात हो सकती है। चलो इस बात को हम बाद में देखेंगे, लेकिन लिख लेते हैं क्या, चलो लिख लेते हैं। बोथ टैप फिल टुगेदर इन टैंक कितने बेटा, 1 आवर में। क्योंकि जब भी इस तरह का प्रॉब्लम आएगा तो आपको 1 पे जाना है कि सर इतने आवर में तो पूरा हाँ ठीक है, इतने आवर में तो सर ये पूरा टंकी भर रहा है। बोथ द टैप फिल टुगेदर टैंक इन इतने आवर में, तो सर 1 घंटे में कितना भरेंगे, टंकी का 1 घंटे में कितना पार्ट भरेंगे बेटा, तो 1 घंटे में देखो इतना पार्ट भरेंगे, 1/75/8 पार्ट। अब ये शायद लॉजिक समझ में नहीं आया हो आपको, मैं दिखाता हूं। अच्छा, ये क्या बन जाएगा बेटा, ये बन जाएगा, इसको अगर आप करेंगे तो 8/75 पार्ट ऑफ टैंक। मैं थोड़ा सा इसको एलोबरेट करता हूं, ध्यान देना है ना। ये हमारे पास एक ड्रम है, ध्यान दीजिएगा बेटा। आपने ना इसको 4 घंटा में भर रहे हैं, ये देखो 4 घंटा में भर रहे हैं, 4 घंटे में भर दे रहे हैं। तो जाहिर सी बात है 1 घंटा में कितना भरा बताइए। अगर इसको 4 घंटे में भरेंगे तो 1 घंटा में 1/4 होगा। अगर मान लो इसको आप 8 घंटे में भर रहे हैं बेटा, ऐसे ये देखो 8 घंटे में भर रहे हैं, तो बेटा 1 घंटे में कितना भरेंगे, 1/8 पार्ट ऑफ दिस टैंक। तो मैंने भी तो वही किया है कि भाई पूरा दोनों मिलकर इस टंकी को 75/8 आवर में भर रहे हैं, तो 1 घंटे में उस टंकी का कितना पार्ट भरेंगे सर, 1/75/8। अगर 8 घंटे में भर रहे हैं तो 1 घंटे में कितना भरेंगे, 1/8 पार्ट। आया ना।
तो सर इतने घंटे में भर रहे कितने 75 अपॉन 8 आवर में, तो एक घंटे में कितना भरेंगे 1 अपॉन में 75 अपॉन 8 पार्ट, जो कि आगे बढ़ के कैसा हो जाएगा बेटा 8 अपॉन 75 पार्ट, 8 अपॉन 75 पार्ट ऑफ द टैंक। क्या ये क्लियर है कि एक घंटे में सर दोनों उस टंकी का इतना पार्ट भर देंगे 8 अपॉन 75 पार्ट। क्लियर, चलो आगे बढ़ जाते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब देखो सर यहां तक तो ठीक है, आगे आगे क्या करें, कुछ दिया होना चाहिए। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। अब अलग अलग जरा दोनों को भर के देखते हैं, ठीक है, अलग अलग दोनों को भर के देखते हैं तो क्या होगा। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस देन द स्मॉलर टू फिल द टैंक सेपरेटली। जो बड़ा वाला डायमीटर है वो, ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, ठीक है। ठीक है, तो अब चलो मैं ये बोलता हूं कि चलो स्मॉलर टैप पे आते हैं। मैं बोलता हूं स्मॉलर टैप अलोन विल फिल द टैंक कितने घंटे में बेटा, हमें नहीं पता है, हमें नहीं पता है तो हम क्या बोलेंगे इन टी आवर। लिख ले ऐसे, बताओ ये टी आवर। तो बेटा फिर बड़े वाले का क्या हो जाएगा बताओ। सो लार्जर टैंक, मैं यहां पर लिखता हूं लार्जर टैप अलोन विल फिल द टैंक इन व्हाट, ये जितने में भरेगा उससे 10 घंटे कम में वो भर देगा। तो मैं बोलूंगा बेटा ये जो हो जाएगा टी माइनस 10 आवर। हाँ जी, क्या कहते हैं बताइएगा। यहां तक क्लियर है कि भाई छोटा वाला टैप अगर टंकी को टी आवर में भरता है तो बड़ा वाला टैंक क्या करेगा, टी में से 10 घटा दो सर, उससे 10 घंटा कम में ही भरेगा। अगर ये 20 होगा तो सर ये 20 माइनस 10 ही घंटे में भर देगा। अगर ये मान लो 12 होगा तो 12 में से 10 घंटा घटा दो, 2 घंटे में ही भर देगा। क्लियर है ना यहाँ तक। लेकिन बेटा इससे भी नहीं हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है, ठीक। हम बोलेंगे कि सर फिर ये जो टंकी है टी आवर में पूरा टंकी भर देता है, तो सर 1 घंटे में कितना भरेगा, है ना। यहाँ पर अब आपको क्लिक किया होगा कि सर अब थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। तो चलो मैं बोलता हूं कि स्मॉलर टैंक विल फिल इन 1 आवर। कितना बेटा 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 अपॉन में टी पार्ट ऑफ टैंक। क्या कहते हैं बताइए। उसी तरह से बेटा ये वाला सर लार्जर टैंक, देखिए लार्जर टैंक विल फिल इन 1 आवर, है ना। लार्जर टैंक सर 1 घंटे में कितना भरेगा, सर टी माइनस 10 आवर में तो पूरा भर दे रहा है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा। ये लॉजिक हमने समझ लिया, 1 अपॉन में टी माइनस 10 आवर। हाँ जी, सॉरी 10 आवर नहीं, 10 पार्ट ऑफ टैंक। क्या ये बात समझ में आई। फिर से एक बार देखें कि सर दोनों मिलके उस टंकी को इतने 75 अपॉन 8 आवर में भर देते हैं, तो सर दोनों मिलके 1 घंटे में कितना भरेंगे, 8 अपॉन 75 पार्ट ऑफ द टैंक। ठीक है, ये आपने 1 अपॉन 75 अपॉन 8 को क्या मानेंगे, 8 अपॉन 75 है ना। ठीक, स्मॉलर टैप अकेला अगर भर रहा है तो उसको मान लेते हैं टी टैंक, हमें तो नहीं पता है ना, तो हमने टी मान लिया, एक्स मान सकते, कोई दिक्कत नहीं है। तो लार्जर सर कितने देर में भरेगा, टी माइनस 10, क्योंकि 10 घंटा कम ले लेगा। अब स्मॉलर अगर अकेला भर रहा है सर तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1 अपॉन में टी पार्ट ऑफ द टैंक। क्लियर है ना भाई। 5 घंटे में भर दे रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 अपॉन 5, 5 हिस्से में से एक हिस्सा, क्योंकि 5 घंटे में 5 पार्ट भरेगा तो 1 घंटे में 1 अपॉन 5। तो टी घंटे में टी हिस्सा भरेगा तो 1 घंटे में 1 अपॉन टी पार्ट। उसी तरह से बेटा ये वाला लार्जर विल फिर टी माइनस 10, तो लार्जर 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 अपॉन टी माइनस 10। क्या ये बात समझ में आई। दोनों टैंक मिलके 1-1 घंटे में, छोटा वाला टैंक 1 अपॉन टी पार्ट्स भर रहा है टंकी का, बड़ा वाला टैंक 1 अपॉन टी माइनस 10 पार्ट्स भर रहा है मिलके। ठीक है, तो दोनों मिलके कितना भरेंगे, सर दोनों मिलके तो ये ऑलरेडी हम लोग बता चुके हैं, मेरे ख्याल से अब समझ में आया होगा, है ना। तो क्या कर लेना चाहिए बताइएगा
क्या कर लेना चाहिए सर, इसको और इसको जोड़ेंगे तो ये आएगा 8/75, है ना। तो अगले पेज पर हम लोग लिख लें, चलो अगले पेज पर लिख लेते हैं। तो बेटा ये बात जो है देखिए अगले पेज पर हम लिखेंगे, both tank will fill in 1 hour। बेटा दोनों ही एक साथ खुल गए तो एक साथ 1 घंटे में कितना भरेगा। छोटा वाला की अगर बात करें, छोटा वाले की बात करें तो बेटा ये तो 1/t पार्ट भर रहा था, छोटा वाला सर 1/t पार्ट प्लस ये देखिए छोटा वाला सर 1/t पार्ट भर रहा है उस टैंक का, और बड़ा वाला सर 1 घंटे में 1/t-10 पार्ट, है ना, 1/t- बड़ा वाला 1/t-10 पार्ट, ठीक है यहाँ तक। और ये दोनों मिलके कितना हिस्सा हुआ सर, ये दोनों मिलके कितना हिस्सा हुआ 8/75। तो बेटा मैं कर लेता हूं यहाँ पर, ये दोनों मिलके हुआ कितना असल में 8/75। तो क्या ये लॉजिक समझ में आया। बस आपका क्वेश्चन हो गया, आपका क्वेश्चन बेटा यही तक था, आपका क्वेश्चन ये लॉजिक समझने के लिए है। बस एक बार आपने किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को इक्वेशन में बना लिया, बस इक्वेशन को तो सॉल्व करना ही आपके दाएं हाथ का खेल है। चलो इस इक्वेशन को सॉल्व करो आप बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले हम लोग, तो t-10 प्लस टी, ये देखो आ जाएगा, अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा बेटा, नीचे हो जाएगा t² - 10t इज इक्वल टू 8/75। क्या ये क्लियर है। फिर से एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करें क्या, चलो एक बार फिर से करने के लिए मैं ऐसे कर लेता हूं बेटा, ये ऊपर वाला क्या हो जाएगा, ऊपर वाला सर 2t - 10 अपॉन t² - 10t इक्वल टू 8/75। यहां तक क्लियर है। चलिए अगला देख लीजिए, अगला स्टेप क्या हो जाएगा, 75 का इसमें होगा तो 150t - 750 इज इक्वल टू बेटा 8 × t², तो 8t², और यहां पर क्या हो जाएगा बेटा -80t। क्लियर। अब देखो मैं सिंपली क्या करता हूं, माइनस कर देता हूं, है ना, मतलब मैं इतना टाइम नहीं लूंगा, तो मैं यहां पर बेटा ये माइनस करूंगा तो देखो ये प्लस बन जाएगा। तो मैं इसको ऐसे लिख लूं क्या, 150t - 750 फिर -8t² प्लस 80t इज इक्वल टू 0। क्या कहते हो आप, सही है ये चीज। अब यहां पर आप देख लो कि कोई चीज किसी से, तो सर 80 और 150 ये क्या हो रहा है सर 80 और 150 तो 230 हो जाएगा, 230t, और फिर -8t² और -750 इक्वल टू 0। ये देखिए फाइनली आया बेटा आपके सामने। t² को हम पहले रखते हैं, लेकिन सर इसके सामने तो है माइनस, तो बेटा कोई बात नहीं, मैं इसको चेंज कर देता हूं, आपकी मर्जी वाला रख देता हूं। चलिए यहां से देखेंगे हम लोग, है ना, t², तो बेटा मैं लिखता हूं 8t², ठीक है। फिर बेटा ये 230t क्या है, प्लस में है, तो मैं इसको माइनस कर देता हूं। यहां पर देखिए 8t², ये प्लस में है तो मैं इसको माइनस कर देता हूं 230t, एंड बेटा ये माइनस में है तो इसको क्या कर देता हूं, प्लस में कर देता हूं 750 इक्वल टू 0। बस हो गया आपका, ये इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले पे रखिए और सॉल्व कर दीजिए, खत्म करिए कहानी। तो सर मेरा a क्या है, a तो सर मेरा 8 है, b क्या है सर, b मेरा सर ये 230 है, माइनस भी है, और c क्या है सर, c मेरा 750 है। थोड़ा सा देखा जाए तो बड़े बड़े सब हैं, कोई दिक्कत नहीं, करते हैं, है ना, करते हैं। तो चलिए मैं डायरेक्टली अब t का वैल्यू निकालता हूं, तो t इज इक्वल टू यहां से माइनस b, तो ये देखो बेटा क्या हो जाएगा, ये तो प्लस में आ जाएगा, है ना, फिर प्लस माइनस अंडर रूट ये आगे तक ले लेते हैं b², तो बेटा ये 230 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, -4 × a × c, तो ये देखो ये 4 ऑलरेडी है, फिर यहां पर है, तो ये बेटा माइनस तो रहेगा ही रहेगा, 32 × 750 आ जाएगा। क्या कहते हैं, अपॉन में 2a, तो नीचे क्या आ जाएगा बेटा 16। अब ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया लंबा, कोई बात नहीं, कर लेते हैं हम लोग, है ना, कर लेते हैं। देखिए इससे भागना नहीं है, तो t इज इक्वल टू हमारे पास जो आएगा बेटा
इस 230 का आप स्क्वायर कर लीजिए। तो चलिए पहले यहाँ पर एक रफ कैलकुलेशन कर लीजिए, है ना, एक रफ कैलकुलेशन करिए। 230 का स्क्वायर की जगह पर 23 का स्क्वायर कर लीजिए। 3 3 जा 9, तो देखो ये 96 हो जाएगा और ये बेटा 46 हो जाएगा। ठीक है, 23 इंटू 96 नहीं होगा, सॉरी 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 सॉरी, ये देखिए 3 इंटू 3 तो 69 हो जाएगा, है ना। सी दिस, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा 4, तो ये 9, 6 और 6 12, ये बेटा 5 2 9 हो गया 23 का स्क्वायर। ओके, इसको हमने रख लिया। ठीक, अगला भी कैलकुलेशन करते हैं हम लोग कि सर 32 का 750 से भी करना है ना। कैसे? 4 इंटू ए इंटू सी, आप देखो 4 इंटू ए इंटू सी, ये बेटा होगा कि नहीं होगा बताओ। तो 32 इंटू 750, तो क्या करना होगा हमें सर 75 में से दिस, अच्छा यहाँ पर 5290 भी होगा क्योंकि बेटा 2 जीरो भी है ना, तो यहाँ पर आपने 2 जीरो भी बिठाना है, तो 5290 हो जाएगा हमारा। क्लियर है? चलो मैं लिख लेता हूँ और यहाँ पे कैलकुलेशन हम लोग करते जाएंगे। तो t इज इक्वल टू 230 प्लस माइनस, है ना, ये स्क्वायर के अंदर 230 का स्क्वायर हमने किया तो बेटा क्या आया 5252900 आ गया, माइनस हम कर लेते हैं। अब 32 का 75 से, तो बेटा 75 को मैं 32 से कर लेता हूँ, तो यहाँ 150 आ गया। और 75 का जब 3 से करेंगे 3 से करेंगे तो 50 चला गया उसमें, 225 आ जाएगा, 225। बेटा 0, ये भी 0, यहाँ पर 4 और ये 2, 2400, तो यहाँ पर 2400 कर लेते हैं। नीचे बेटा सबका क्या है, नीचे तो 16 है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा करना पड़ेगा आपको, है ना, इससे घबराना नहीं है, कैलकुलेशन से घबराना नहीं है ना। क्वेश्चन जैसा भी दिया होगा इजी दिया रहता है ताकि कैलकुलेशन डेसिमल वगैरह में ना आए, इजी आ जाए। तो यहाँ पर बेटा t इज इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, थोड़ा नीचे ले ले। ओके, सो t इज इक्वल टू, ये देखिए 230 प्लस माइनस दोनों हमने ले लिया। ये है हमारा 52900 में से 2400 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 5500 आ जाएगा मेरे ख्याल से ना। तो कर लेते हैं, है ना, रूट के अंदर ही रहेगा, ये जो भी रहेगा अभी रूट के अंदर ही रहेगा। तो ये तो 00 हो ही गया 9, और ये हो जाएगा 5 बेटा, है ना, और 2 में से 2 गया तो ये 0 हो गया और फिर 5। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना आ गया 52900, ये देखिए 52900, 23 इंटू 23 नहीं, 230 इंटू 230 ये था। तो बेटा 2 जीरो भी हमने बढ़ाया। ठीक है, हाँ ये सही है, 69 और ठीक है 46, 9 6 से 12, हाँ ठीक है 529। चलिए तो ये सारा हमारा 75 इंटू 32, 75, ठीक है ये हो गया। और 3 से किया तो हमने 225, तो 0 0 0 0, हाँ 0 आ गया, 5 5 10 आ गया, ये देखिए ये 0 आ गया, 5 5 10 आ गया। एक मिनट, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है ना, तो ये सही है 2400। बेटा एक और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा हमारा 24,000, है ना, ये 52,900 है और ये 24,000 होगा बेटा यहाँ पर, है ना, एक और जीरो बढ़ जाएगा। तो थोड़ा सा ये कैलकुलेशन पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, 24,000 नहीं इतना होगा। तो 52,000 में से 24,000 आप घटा दीजिए। ठीक है, तो 26,900 आ जाएगा, उधर 26,000 28,900 आ जाएगा ना। तो ये थोड़ा सा मिटा देते हैं हम लोग, यहाँ पर लिख लेते हैं 28,900 और सबके नीचे बेटा 16। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पार्ट में आपको ध्यान रखना है, मल्टीप्लीकेशन जब आप कर रहे हैं तो इस पार्ट में आपको लिखे कैसे, ये बहुत ध्यान रखना। हाँ ये वैसे भी तो 2400 कैसे आ सकता है, 24,000 ही आएगा। ठीक है बेटा, और ये ठीक है एकदम सब कुछ सही है। अब बेटा ये 28900 का ना आपको प्राइम फैक्टराइजेशन तो करना ही पड़ेगा, तो चलिए करते हैं, इससे तो आप बच नहीं सकते हो, है ना, क्योंकि इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है, इक्वेशन ऐसा बना हमारा। तो 28900 प्राइम फैक्टराइजेशन करिए। 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा 2 5 जा, ये 0 आ गया। फिर 2 7 जा 2 2 जा 2 25 जा, सर ये आ गया, है ना। आप लोग ये फटाफट कर सकते हो। फिर 2 से तो इस बार नहीं जाएगा, 5 से ले जाते हैं ना, तो 5 1 जा 5 4 जा, फिर 5 4 जा और फिर 5 5 जा, ये आ गया। फिर 5 से ही जाएगा, 5 2 जा 10, 5 8 जा
40 और 4 बचा 5, 9 जा। अब 289 मेरे ख्याल से किसका होता है? 289 17 का होता है ना। देखिए 17 बन जा 17, यहाँ से क्या बचा बेटा? यहाँ से बचा 11, 119, तो 7 टाइम्स चला जाएगा, है ना। और ये अगेन ये, तो आप देख सकते हो 2, 5 एंड 17। तो बेटा इसका क्या आया? 2 इंटू 5 इंटू 17 यानी कि 170। यानी जो बेटा अंदर वैल्यू है ये कितना है? 170 है। 170 का स्क्वायर करो तो आपको ये चीज मिल जाएगा। अच्छा 289 साफ साफ दिख भी रहा है ना। मैंने तो कैलकुलेशन इसलिए किया कि ठीक है ये आदत रहनी चाहिए। 289 क्या दिख रहा है? साफ साफ दिख रहा है कि सर ये 289 जो है 17 का स्क्वायर है। तो सर यहाँ से तो 17 आ जाएगा, आगे 2 जीरो है तो सर 1 जीरो ले लेना है। तो 17 के आगे 1 जीरो लग जाएगा तो 170 हो जाएगा ना। सो अब आगे मैं क्या करूं? देखो ये आपका मैं ले लेता हूं यहां पर, और ठीक है ठीक है ठीक है, यहां पर मैं इसको पेस्ट कर ले। ओके ओके ओके, ये दिस इज कॉपी पेस्ट हुआ। हाँ ये हो गया इधर। अब इसको सॉल्व कर लो बेटा, ठीक है। तो चलो t इज इक्वल टू, टी मतलब स्मॉलर था, है ना। ये जो छोटा वाला टैप है वो कितना टाइम लेगा? टी लेगा, क्योंकि आप देख सकते हो छोटे वाले को ही हमने क्या बोला है? टी आवर बोला है। बड़े वाला t-10 आवर लेगा। तो चलिए ये देख लेते हैं। ये इक्वेशन बना था हमारा, तो मैं बोलूंगा भाई 230 यहाँ पर प्लस ले लीजिए, और सर इसका जो है वो कितना आया? 170 आया था ना अभी, रूट अंडर रूट 28900। सर ये कितना आया था? 170। तो ये तो हो गया अपॉन 16। तो एक टी का वैल्यू ये आ गया। दूसरी बार अगर मैं माइनस लेता हूं तो 230 माइनस 170 अपॉन 16 ये हो जाएगा। चलो इसका दोनों का वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि टी दोनों अलग अलग आ जाएगा बेटा, है ना। ये देखिए, तो ये बेटा हो गया 400, सी दिस, ये 400 अपॉन में 16, तो मेरे ख्याल से ये कितना हो जाएगा? 100 अपॉन, ये देखो 100 अपॉन 4 हो जाएगा, जो कि 25 आवर। तो टी का वैल्यू एक बार अगर हम निकाल रहे हैं तो टी का वैल्यू क्या आ गया? 25 आवर आ गया। यहां से देखते हैं बेटा, तो ये देखो कितना आ गया? 60 अपॉन में 16, है ना, ऐसा आ जाएगा। देखिए माइनस वाला लिया तो बेटा ये हो जाएगा, मैं इसको 4 से डिवाइड करता हूं तो ये 15 आ गया और ये 4 आ गया, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा 15 अपॉन 4, 3.75, ये ठीक है, ये 3.75, यानी टी के दो वैल्यू आ गए। सी दिस, जो छोटा टैप हमारा ले रहा है उसको हमने क्या माना है बेटा? जो छोटा टैप ले रहा है वो हमने उसको टी आवर माना है। तो बड़ा टैप कितना टाइम लेगा? 10 घंटा कम लेगा, t-10। तो अब इसी चीज को यहाँ पर रखते हैं बेटा। ये तो ठीक है सर, टी आप, लेकिन छोटा वाला टैप का सर 2 आंसर आया है, एक तो 3.75 आवर और एक 25 आवर। चलिए 25 आवर, अगर टी का वैल्यू सर मैं 25 आवर लेता हूं तो t-10 कितना आ जाएगा? सर t-10 जो आएगा वो 25 - 10 आ जाएगा, जो कि 15 आवर हो जाएगा। तो स्मॉल टैप कितना टाइम लेगा बेटा? 25 आवर लेगा अकेले भरने में। तो लार्जर टैप कितना लेगा? बताइएगा सर। 15 आवर लेगा अगर अकेला भरेगा तो। लेकिन सर दूसरा सिनेरियो भी तो देखते हैं, तो चलिए दूसरा सिनेरियो भी इसमें देख लेते हैं कि सर अगर स्मॉल टैप जो है, ये देखिए स्मॉल टैप अगर सर 3.75 आवर ले रहा है, 3.75 आवर ले रहा है, तो लार्ज वाला कितना लेगा सर? लार्ज टैप कितना लेगा सर? लार्ज टैप लेगा 3.75 - 10। ठीक है बेटा, तो ये कितना आ जाएगा सर? ये आ जाएगा 6 - 6.25 आवर। अब मुझे बताओ क्या ये पॉसिबल है? कि सर बड़ा वाला जो है ना वो -6.25 आवर लेगा? ये सर पॉसिबल नहीं है। जब ये पॉसिबल नहीं है तो ये छोटे वाले का भी ये सिनेरियो हटा देते हैं हम लोग।
तो सर इसको हटाइए, इसको करिए कैंसिल, और सर इसको ले लीजिए अपने आंसर में। तो ये हमारा बेटा आंसर हो गया। ठीक है, स्मॉल टैप कितना लेगा, 25 घंटा अकेले भरेगा तो, और लार्जर टैप अगर अकेले भरेगा तो 15 घंटा। तो देखो दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, समझ में आया? चलो, और अगर दोनों मिल के भरेंगे तो जो टाइम दिया हुआ था, कितना टाइम दिया था बेटा, दोनों मिल के भरेंगे तो 9 और 3/8 आवर लेंगे। चल, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर जो भी है 9 है। अगला 10 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। एक एक्सप्रेस ट्रेन है जो पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम टाइम लेती है टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बैंगलोर विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन। मतलब जो इंटरमीडिएट स्टेशन पर जो रुकी है उनको हम कंसिडर नहीं करते हैं। तो एक स्पेशल एक पैसेंजर ट्रेन है, एक एक्सप्रेस ट्रेन है। तो एक्सप्रेस ट्रेन 132 किलोमीटर दूर जाने के लिए जितना टाइम ली है वो कम ली है 1 घंटा, किससे, पैसेंजर ट्रेन से। ये बात बिल्कुल नॉर्मल सी है कि भाई एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो थोड़ा फास्ट चलती है, कम टाइम लेती है, और पैसेंजर ट्रेन ज्यादा लेती है। तो जाहिर सी बात है पैसेंजर ट्रेन ने ज्यादा टाइम लिया। ठीक है, कितना ज्यादा टाइम लिया बेटा, 1 घंटा। अभी इससे पहले ही ऐसा क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, है ना, कि डिफरेंस किस चीज का दिया जा रहा है, सर डिफरेंस जो है वो टाइम का दिया जा रहा है। तो देखो फटाफट, अब मैं उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं बोलूंगा सर टाइम का फॉर्मूला लिखिए। सर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ जी, क्या कहते हैं आप, ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सर यहां पर 2 टाइम होगा, 2 टाइम होगा सर। एक टाइम जो पैसेंजर ने लिया, एक टाइम जो किसने, एक्सप्रेस ने लिया। तो मैं यहां पर ऐसे लिखता हूं, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, टी छोटा सा पी बना दिया। ठीक है, तो ये बेटा डिस्टेंस अच्छा आगे पूछा क्या है, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर। अगर एवरेज स्पीड जो है वो पैसेंजर की है 11 किलोमीटर पर आवर, मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन, यानी 11 किलोमीटर पर आवर पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा है, तो दोनों की स्पीड बताइए। ठीक है, यानी 11 किलोमीटर पर आवर पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन की पैसेंजर ट्रेन से ज्यादा है, तो मैं एक्सप्रेस ट्रेन का ही तो पैसेंजर ट्रेन का मान लेता हूं। ठीक है, तो देखो यहां पर ये लिखने से पहले मैं इसको थोड़ा सा हटा देता हूं और मैं बोलता हूं बेटा स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, है ना, ये देखो स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, इसको बेटा क्या मान लें, एक्स मान लें हम लोग। ठीक है, तो बेटा फिर से क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन। आप खुद बताओ, है ना, आप खुद बताओ, एक्सप्रेस ट्रेन क्वेश्चन में दिया हुआ है, एक्सप्रेस ट्रेन क्या हो जाएगा बेटा, x + 11 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। अब चलो दोनों के लिए टाइम निकाल लेते हैं। तो यहां पर बेटा मैं लिखता हूं टाइम फॉर पैसेंजर ट्रेन, डिस्टेंस तो बेटा वही ट्रेवल करना है, कितना है 132। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड पैसेंजर का स्पीड कितना बेटा, x। यहां तक क्लियर, चलो आगे देखते हैं। सर टाइम फॉर एक्सप्रेस ट्रेन, टीई, टाइम फॉर एक्सप्रेस ट्रेन कितना सर, डिस्टेंस तो वही हो जाएगा, लेकिन सर स्पीड क्या हो जाएगा, x + 11 हो जाएगा, x + 11। तो ये देखो नीचे वाला बड़ा हो गया तो ये छोटा हो जाएगा, और एक्सप्रेस ट्रेन जो टाइम ले रहा है वो छोटा है, ये नीचे वाला छोटा है तो ये टाइम बड़ा हो जाएगा। तो कौन बड़ा कौन छोटा, सर साफ साफ दिख रहा है ये बड़ा, ये टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन है, ये कम लेगा 1 घंटा, ये टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन है, ये 1 घंटा ज्यादा लेगा। तो बेटा इस वाले में से टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन में से टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन घटा देंगे तो कितना आएगा बताओ, टाइम ऑफ पैसेंजर में से मुझे टाइम ऑफ एक्सप्रेस को घटा देंगे तो बेटा कितना आएगा, 1 आवर आएगा। तो चलिए बस इसी को आप सॉल्व कर लेना है आपने, और क्या करना है। तो टाइम ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितना हुआ बेटा, 132/x, 132/x। टाइम ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन ये कितना बेटा, 132/x + 11 = 1। ये इक्वेशन बन गया। बस यहीं तक आपका मेन प्रॉब्लम बेटा, यहीं तक है, यही आपका मेन प्रॉब्लम है। ये जब हो जाएगा तो आगे तो आप इक्वेशन सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। ये देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले बेटा, तो ये 132x, ठीक है,
प्लस 132 का 11, देखो इस 132 का इस नीचे वाले मल्टीप्लाई करोगे तो 132 का x में करोगे, 132 का 11 में भी करोगे, है ना। तो 132 का अगर 11 में करोगे तो सर यहाँ पर 22, 33, 35 आ जाएगा ये, और 14, 1452 माइनस 132x। ठीक है बेटा, ये एक बार चेक कर ले हम लोग। 132 में 11, तो 132 एंड 132, 2541, 1452 आया है, सही है ना। इसको सेफ्टी के लिए करना पड़ता है क्योंकि यहाँ वैल्यू गलत तो सब कुछ गलत। अब देखो ये x और ये x प्लस 11, तो बेटा इसका स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर। जो भी होगा इस इधर आएगा तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो मैं डायरेक्टली इसका मल्टीप्लाई बेटा इधर ही लिख लेता हूँ, है ना। इसका मल्टीप्लाई इधर ही लिख लेता हूँ, तो ये बेटा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 11x। क्या कहते हैं आप लोग, क्या यहाँ तक सही है? हाँ जी, यहाँ तक सही है सर। चलो अब आगे देखते हैं कि सर ये 132x, ये 130, एक माइनस में एक प्लस में, प्लस 132x माइनस 132x कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 1452 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x। हाँ जी, तो बेटा ये 1452 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 11x इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको थोड़ा कायदे से लिख लूं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इज इक्वल टू 0। ये फाइनल हमारा इक्वेशन बना। इसको क्वाड्रेटिक पे रखिए चुपचाप और आंसर निकालिए। ठीक है, चलिए तो इसको मैं चुपचाप क्वाड्रेटिक पे रखता हूं बेटा और आंसर निकालता हूं मैं। चलिए ये आ गया हमारा, इसको क्वाड्रेटिक पे रखते हैं। तो मेरा ए बी सी पहले डिसाइड कर ले हम लोग। सर मेरा ए जो है वो तो 1 है, बी जो है वो तो सर 11 है, और सी जो है ये थोड़ा खतरनाक सा आ गया है 1452। माइनस को हटा देते हैं फिलहाल। चलिए रखते हैं हम, एक्स का वैल्यू ले लेते हैं बेटा। तो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो बेटा यहाँ पर माइनस 11 आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो सर 121 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर 121 होता है, माइनस है यहाँ पर, तो बेटा यहाँ पर तो हो जाएगा प्लस 4 इंटू ए इंटू सी। तो बेटा इसका डायरेक्टली 4 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, 2 कैरी हो गया, 4 4 जा 16 और 2 18, 1 कैरी हो गया, 4 1 जा 4 और ये 5। ये अब इसको जरा जोड़ दीजिए। अच्छा नीचे क्या आ जाएगा बेटा, नीचे 2a, तो यहाँ पर 2 आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, आगे बढ़ते हैं। x इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस दोनों, और ये तो बेटा इसको जोड़ देते हैं तो 8 और 1 9 आ जाएगा। देखिए फिर यहाँ पर 2 आ जाएगा, फिर 8 और 1 9 आ जाएगा, और फिर 5 आ जाएगा। कुछ इतना ही आएगा और तो कुछ नहीं आने वाला है। 5929 सही है, नीचे 2। अब बेटा ये 5929 का हमें क्या करना पड़ेगा, राइट से बाहर निकालना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं। 5929, ये हमने, ये वाला भी तरीका हमें पता है ना। 7 7 जा बेटा 49, ये देखिए 49, तो बेटा यहाँ पर 10 आ जाएगा। इस 7 को फिर से एक बार ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पर बेटा 14 आ गया। अब इस 29 को उतार देते हैं, और यहाँ पर क्या वैल्यू रखूं, मुझे लग रहा है यहाँ पर भी 7 रखना चाहिए क्या, यहाँ पर भी 7, क्योंकि 7 7 जा ही 49। चेक कर लेते हैं, 7 7 जा, हाँ चला जाना चाहिए, 7 7 जा 49, यहाँ पर बेटा 4 आ गया, 7 4 जा 28, हाँ ठीक है, 7 7 जा 49, 4 कैरी हुआ, 7 4 जा 28, 24, 28 एंड 4 32, तो यहाँ 3 कैरी हो गया, 7 में ये देखिए ये चला गया, तो बेटा 77 आ गया। तो इसका वैल्यू क्या आया, 77। अच्छा ये कभी प्राइम फैक्टराइजेशन से ना निकले, जल्दी समझ में आएगी किससे, तो बेटा फिर हम लोग क्या करते हैं, ऐसे कर लेते हैं। वैसे 7 से किया होता तो चला जाता, लेकिन आइडिया नहीं लग रहा था कि 7 से करें। 7 से कोई नंबर डिवाइड होता है, वो भी हमें पता है कि कैसे डिवाइड हो जाता है, लेकिन नहीं कर पाए ना, दिमाग में ही गया होगा। तो चलो फाइनली इधर क्या हुआ, x इज इक्वल टू माइनस 11 प्लस माइनस, बेटा ये बाहर निकला कितना आया, 77 अपॉन में 2। मेरे पास देखो x के दो वैल्यू आने चाहिए, एक बार प्लस यूज करता हूं, एक बार माइनस यूज करता हूं। चलिए इधर देखेंगे हम लोग, है ना। तो x इज इक्वल टू माइनस 11 माइनस 77 अपॉन 2। तो बेटा ये x का वैल्यू कितना आएगा, ये 88 हो जाएगा, तो माइनस 44 आया। तो ये सर x इज इक्वल टू माइनस 44 आया, एक वैल्यू।
एक वैल्यू सर x का -44 है सर। दूसरा वैल्यू ले लेते हैं, दूसरा वैल्यू भी ले लीजिए। ये देखिए x इज इक्वल टू -11 प्लस 77 डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 66 सर। 66 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 33। तो सर x का वैल्यू कितना आया 33। ओके ये 33 एंड -44। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जा रहा है, क्वेश्चन में सर पूछा जा रहा है फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन। हमने x किसको माना है, x किसको माना है बेटा, स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन के स्पीड को हमने x माना है। बेटा स्पीड नेगेटिव नहीं होता है तो मैं इसको क्या बोलूंगा भैया, आप जो है कैंसिल हो जाइए, ये स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन है। तो मैं यहां पर लिखता हूं भाई स्पीड ऑफ पैसेंजर पैसेंजर ट्रेन कितना है बेटा 33 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा ये भी तो पूछा जाएगा स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन क्या होगा, लिख लीजिए स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन बताइए सर। एक्सप्रेस ट्रेन क्या था, उससे 11 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड ज्यादा थी। देखिए क्वेश्चन में बोला जा रहा है तो इसमें 11 लिख दीजिए, x + 11 है ना। तो बेटा इसमें क्या करूंगा 33 में 11 जोड़ दीजिए तो बेटा कितना आ जाएगा 44 किलोमीटर पर आवर। ये दोनों हमारा आंसर आ गया। तो क्या ये बात समझ में आई, वेरी सिंपली है ना, ये हमने माना और ये कर लिया। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखते हैं ये मेरे ख्याल से लास्ट क्वेश्चन है। सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर। सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर, दो स्क्वायर है मान लो सीरीज। अगर मैं आपको बोलूंगी सर ये एक स्क्वायर है और सर ये एक स्क्वायर है, ये दो, एक बड़ा एक छोटा, इन दोनों के एरिया मतलब स्क्वायर है भाई, जाहिर सी बात है, इसका साइड इंटू साइड करेंगे, इसका भी साइड इंटू साइड करेंगे। इन दोनों के एरिया को मैंने अगर जोड़ा तो मेरे पास कितना आया 468 मीटर स्क्वायर। चलो मैं लिख लेता हूं, क्या ये बात समझ में आई, ठीक है सर समझ में तो आई। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24, डिफरेंस ऑफ द पेरीमीटर कितना है बेटा 24 है, फाइंड द साइड ऑफ द टू। तो इसका साइड पता करना है। अच्छा चलो अच्छा ये सर पेरीमीटर क्या होता है, अगर ये साइड सर ए होगा तो पेरीमीटर कितना होगा सर, पेरीमीटर जो होगा पेरीमीटर सर इसका हो जाएगा 4a। क्या कहते हैं आप, है ना, सही है। अच्छा जी, और सर इसका पेरीमीटर, इसका भी हमें नहीं पता है तो बेटा इसका मैं क्या कर लेता हूं, इसका b मान लेता हूं, है ना बेटा। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, इसका पेरीमीटर सर 4b हो जाएगा। सही है यहां तक। और इन्हीं का डिफरेंस क्या है सर 24 मीटर, है ना। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर। क्लियर है मेरी बात। चलो तो मैं ये बोलता हूं कि सर ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, इसका एरिया क्या निकलेगा सर, इसका एरिया तो a स्क्वायर होगा और सर इसका एरिया क्या होगा b स्क्वायर होगा। तो मैं एक बात बोलूं, आप बोलेंगे सर आप 2 वेरिएबल में क्यों खेलने लगे, वेरिएबल तो 1 होना चाहिए। आते हैं देखते हैं 1 हो जाना है ना, सब्सटीट्यूट करने की कोशिश करेंगे, है ना, कोशिश करेंगे सब्सटीट्यूट करने की। चलो तो मैं बोलता हूं सर a स्क्वायर एंड प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 468 मीटर स्क्वायर हटा देता हूं, ठीक है, जरूरत नहीं है उसकी। ये हो गया हमारा। अब देखो अगर a स्क्वायर को मैं b स्क्वायर के फॉर्मेट में सबमिट कर लूं, मतलब सब्सटीट्यूट कर लूं, तो एक जैसा वेरिएबल बन जाएगा। मुझे एक जैसा वेरिएबल चाहिए बेटा, है ना, मुझे एक जैसा वेरिएबल चाहिए, ठीक है। तो मैं ये देख पा रहा हूं कि इन दोनों के पेरीमीटर का जो डिफरेंस है वो कितना है, वो बेटा है 24। तो मैं ऐसे लिखूं क्या, ये बड़ा वाला पेरीमीटर को मैंने 4b माना है, तो मैं ऐसा लिखूं क्या 4b माइनस 4a इज इक्वल टू 24। हाँ जी। अब मुझे यहां से आइडिया दिख रहा है कि सर मैं किसी एक के वैल्यू दूसरे वैल्यू में सब्सटीट्यूट कर सकता हूं और वहां पर रख सकता हूं, है ना। देखो तो अब आपको जो पसंद हो बेटा, मैं तो करता हूं ऐसे 4b इज इक्वल टू 24 माइनस नहीं प्लस 4a, ठीक है बेटा। और इस 4 को b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, b इज इक्वल टू 24 प्लस 4a अपॉन में 4। क्या कहते हैं बताओ। तो बेटा ये कितना हो जाएगा 6 प्लस a। दिखा आपको सर, ये 4 से ये देखो
दिखा देता हूं आपको। सर ये 4 1 जा 4 6 जा, और सर ये 4 1 जा 4, ये तो 6 प्लस ए आया। दिस इज किसका वैल्यू? बी का वैल्यू। रख लें क्या सर बी की जगह पर? ए के फॉर्मेट में आया कि नहीं आया? आ गया सर, बड़ा मजेदार चीज हो गया ये तो बहुत मजेदार चीज हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी की जगह पर, मतलब बी की जगह पर ये बी का वैल्यू रख लूं मैं। क्या वैल्यू है सर? 6 प्लस ए, सीधे 6 प्लस ए। ओके ओके ओके, और इसका क्या करना है मुझे? स्क्वायर करना है। इज इक्वल टू 468, इज इक्वल टू 468। अब देखो क्वाड्रेटिक तो बन रहा है सर, बन रहा है तो बना लो। क्या करना है? ए स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होगा तो बेटा 36 आ जाएगा, प्लस 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 12a हो जाएगा, है ना? इसमें तो दिक्कत नहीं है, 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 इंटू 6 इंटू ए ये हो जाएगा। और सर यहाँ पर फिर से एक प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 468। हाँ जी, क्या कहते हैं? ए स्क्वायर एंड ए स्क्वायर क्या हो जाएगा सर? 2a स्क्वायर। क्लियर है मेरी बात? सर उसके बाद क्या हो जाएगा? प्लस 12a, ठीक है। और सर प्लस 36 माइनस 468 इज इक्वल टू 0। चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा और। तो सर ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12a। बेटा ये कितना हो जाएगा बता दो? 68 में से 36 घटा लो, आएगा तो माइनस में ही, तो मेरे ख्याल से 432 इज इक्वल टू 0। क्या कहते हैं? यही आएगा। अब दोनों तरफ से देखो, सब में से मैं 2 निकाल लूं, थोड़ा और इक्वेशन को छोटा कर लेता हूं। तो a स्क्वायर प्लस 6a माइनस 216 इज इक्वल टू 0। फाइनली भैया आपके पास आ गया, ये है आपका इक्वेशन। वैसे ऊपर वाले को भी ले सकते हो, लेकिन हम वैल्यू को जितना छोटा रखेंगे क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले पे उसको सॉल्व करना उतना ही आसान रहेगा। चलो इधर रख के सॉल्व करते हैं, ठीक है? हाँ इधर रख के सॉल्व करते हैं। देखो तो चलो इस बार जो है ना हम इस इक्वेशन को मिडिल टर्म को एक्सप्रेस करके कर लेते हैं ना। ए स्क्वायर प्लस 6a एंड माइनस 216 इज इक्वल टू 0, ठीक है बेटा? अब देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 का मुझे क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा ना। 216 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। चलिए तो बेटा ये हो जाएगा 2 1 जा 2, यहाँ पर 108 में फटाफट कर देता हूँ ना। ये हो जाएगा 54, ये हो जाएगा हमारा 27, है ना? ये हो जाएगा 3 से चला जाएगा ना, 3 9 जा, फिर 3 3 जा एंड 3 1 जा। तो आप देख सकते हो ये बना हमारा। अब मुझे प्लस माइनस वाला अपना रूल लगाना पड़ेगा, है ना? याद है ना आपको? मैं इसलिए लास्ट वाला कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए ना। तो प्लस 6 आना चाहिए, प्लस 6 आना चाहिए, ठीक है। 3 3 जा 9 9 2 जा 11 2 2, ठीक है। देखो ये आ रहा है हमारा, है ना? ये आ रहा है। यहाँ से यहाँ मैंने इसको घेर दिया। मैं थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेता हूँ। ये देखो यहाँ से यहाँ मैंने अलग किया और इन दोनों को मैंने अलग कर दिया, ये वाला और ये वाला बेटा, है ना? तो ये कितना बना? ये पीला वाला हमारा जो है यहाँ से यहाँ तक ये 18 बना बेटा, और ये 4 इंटू 3 सी दिस, ये बना 4 और ये 3, तो 4 इंटू 3 12, ठीक है, और 18, तो 12 और 18 का कॉम्बिनेशन से 6 आ जाएगा, और इन्हीं का मल्टीप्लाई करूंगा तो 216 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल। तो पहले मैं लिख लेता हूँ, है ना? पहले मैं लिख लेता हूँ। तो देखो ये जो बनेगा हमारा बेटा ए स्क्वायर प्लस, क्योंकि प्लस में नंबर है बेटा तो मैं बोलूंगा 18a माइनस 12a माइनस 216 इज इक्वल टू 0। इस पूरे को अब हटा दूं मैं, इसकी अब जरूरत नहीं है, तो इसको बेटा हटा देते हैं। यहीं पे तो सॉल्व करना है हमें। चलिए ये अब इसको सॉल्व कर लीजिए फटाफट, है ना? यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ क्या चीज कॉमन है बेटा? a कॉमन है, तो a प्लस 18, और बेटा यहाँ से क्या कॉमन है बेटा, है ना? यहाँ देखो ये माइनस जो है ये माइनस और प्लस से मिलके बनता है दोनों तरफ। ये -12 है तो बेटा -12 मैं निकाल लेता हूँ बाहर, अंदर बचा a फिर प्लस और यहाँ पर 18 इक्वल टू 0। अब बताओ फिर से इन दोनों में क्या चीज कॉमन है बेटा? यहाँ से यहाँ और ये यहाँ से यहाँ क्या चीज कॉमन है? तो सर a प्लस 18 कॉमन है इसमें, तो अंदर क्या बच गया सर? अंदर बचा a -12 इक्वल टू 0। तो अगर मैं a प्लस 18 इज इक्वल टू 0 मानता हूं तो मेरा a का वैल्यू कितना आया बताइएगा? -18, ठीक।
और अगर मैं ये वाले को 0 मानता हूं तो a माइनस 12 को अगर मैं 0 मानता हूं तो मेरा a का वैल्यू कितना है बेटा 12 ये। अब क्वेश्चन में क्या दिया है सर, सर a जो है ना वो साइड है, a जो है इस छोटे वाले स्क्वायर का साइड है। सर वो साइड नेगेटिव में तो नहीं हो सकता है, तो ठीक है पॉजिटिव हो गया। और हमसे पूछा क्या क्या है, फाइंड द साइड ऑफ द टू स्क्वायर। तो बेटा स्मॉलर स्क्वायर का जो होगा ये देखिए, स्मॉलर स्क्वायर, उसको हमने क्या माना था बेटा, a माना था। तो a इज इक्वल टू कितना आया, सी दिस 12। तो 12 मीटर लिख लें हम, ये आ गया हमारा a का आंसर, ठीक है। अच्छा लार्जर स्क्वायर क्या आएगा बेटा, सी दिस सर लार्जर स्क्वायर, हम इसको भी चेक भी करेंगे। लार्जर स्क्वायर को सर हमने b माना था है ना, तो b का वैल्यू क्या है सर, b इज इक्वल टू 6a। तो b इज इक्वल टू 6a कितना आ जाएगा बेटा 18 मीटर, ये हमारा आ गया ये। तो ये जो है बेटा b ये हमारा 18 है और ये a है जो बेटा ये हमारा 12 है। तो देखो इसका एरिया क्या आएगा, छोटे वाले का एरिया कितना आ गया 144 और 18 का एरिया कितना आ जाएगा है ना, 18 इंटू 18 अगर करते हैं आप तो 18 इंटू 18 है ना, ये बड़ा लफड़ा है भाई 18 इंटू 18 का। तो 10 प्लस 8 और ऐसे में कर लूँ 10 प्लस 8, चलो 18 इंटू 18, 18 प्लस 14 और फिर 18, हाँ ठीक है 4 8 4 12 324, ठीक है। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा 324, ठीक है। इन दोनों को जरा जोड़िए, 144 और 324 को जोड़िए तो कितना आ रहा है सर, अगर इनको जोड़ते हैं तो 4 4 8 4 2 6 468 तो आ रहा है सर, ये देखिए ये इतना आ रहा है सर, इसको जोड़ दें, हाँ जोड़िए, जोड़ के देखिए सर। छोटे वाले का एरिया 144 है और बड़े वाले का एरिया 324 आ रहा है और दोनों को जोड़ेंगे तो 468 आ रहा है, सही, पहला कंडीशन तो सही है। और इनका पेरीमीटर निकालते हैं सर, तो इसका जो पेरीमीटर होगा छोटे वाले का, बड़े वाले का पेरीमीटर, बड़े वाले का पेरीमीटर सर साइड 18 है, ये साइड जो है वो 18 है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा सर, पेरीमीटर 72 हो जाएगा। छोटे वाले का साइड 12 है, छोटे वाले का साइड 12 है, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा सर, ये 48 हो जाएगा। और मैं साफ साफ देख रहा हूँ कि 72 में से 48 घटाएंगे सर तो ये 24 ही तो आता है, तो ये मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो बस ये हमारा आंसर मैच कर रहा है, ठीक है। इस बार लास्ट में हमने क्या किया, स्प्लिट मेथड को लगा लिया, मिडिल टर्म को स्प्लिट किया और इससे सॉल्व करें। तो कैसे भी आप क्वाड्रेटिक को कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, ये आपकी मर्जी है, कंप्लीट स्क्वायर मेथड बना लो, डायरेक्ट क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले पे रख लो, या फिर मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लो, ठीक है। तो ये बेटा हमारा देखिए एक्सरसाइज 4.3 का 7 to 11 क्वेश्चन 1 by 1 हुआ हमारा। ये 7 नंबर का क्वेश्चन, ये 8 नंबर क्वेश्चन, ये 9 नंबर क्वेश्चन, ये 9 नंबर में ये लंबा चला गया है ना 9 नंबर, फिर ये 10 नंबर क्वेश्चन, फिर ये 11 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा हो गया, ठीक है। तो यहां तक हमने कर लिया, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर।